अरे भगवान, कल तुम्हें 300 रुपए दिए थे, जरा 50 रुपए देना। काम है मुझे थोड़ा। 300 कहाँ दिए थे? 200 रुपए दिए थे और 300 कह रहे हो? झूठ बोलते हो। अरे भगवान, 300 दिए थे, ऐसे क्या कर रही हो? तो मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं क्या खाती हूँ पैसे? जितना लाते हो उतना घर के सामान में निकल जाता है। 50 रुपए बचे हैं, देती हूँ, लेते जाना। रामू की पत्नी ने झूठ बोल बोलकर बहुत से पैसे इकट्ठा कर लिए थे। दिन भर सोती थी, बस और कुछ काम नहीं करती थी। एक दिन घर में कोई है भूखे को? अरे बहन, मैं बहन नहीं हूं तुम्हारी। आते हैं मुंह उठा के, काम धंधा क्यों करते नहीं? दाढ़ी बढ़ा के सन्यासी बन जाते हो। मेहनत करने क्या होता है? अरे बहन, ऐसा क्या कह रही हो? कुछ दोगी तो तुम्हारा घर तोड़ी जाएगा। कुछ नहीं है मेरे पास, मैं ही 2 दिन से भूखी हूं। आया बड़ा, चल जा यहां से। अरे बहन, नहीं देना है तो मत देना, ऐसी बातें तो मत करना। मैं जानता हूँ तुम्हारा घर। अरे क्या जानते हो? घर में कुछ नहीं पड़ा है, तुझे क्या दूं? आ गया मुंह उठा के तू। नहीं है कुछ, जा यहां से। सब होते हुए मना कर रही है और मुझे नाम रख रही है। तू जब भी झूठ बोलेगी तेरी दाढ़ी मुंह से निकल आएगी। ये श्राप है मेरा। अरे चाचा, आया बड़ा श्राप देने वाला। बहुत देखे मैंने ऐसे। तेरे श्राप से मेरा कुछ होने वाला नहीं। चल चलता बन यहां से। आया भीख मंगा। अरे भगवान, किससे उलझ रही हो? क्या हुआ? अरे एक भीख मंगा आया था साधु, मना कर दिया। इधर घर में कुछ नहीं, उसे क्या खिलाऊं? अरे कुछ देती तो क्या घट जाता। ऐसे साधुओं को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। आए बड़े ज्ञान देने वाले। अभी तुम भी खाने ही आए होंगे। चलो ठूस लो और जाओ काम पे। न जाने कहां से आके तकलीफ देते हैं। शांति नहीं मेरे दिल को जरा। भगवान, जरा बैठो तो सुनो। अरे ये ऐसा क्या करती है? पता नहीं कब सुधरेगी। अरे सरला बहन, जरा 100 रुपए उधार तो देना, जरा काम है। गौरी से पूछा। अरे 100 रुपए ही मांग रही है, 1 रुपया नहीं पड़ा घर में। क्या कहूं तुझे घर की? ऐसा क्या कह रही हो? भाई तो जाते हैं ना काम पे, तो कमाते नहीं क्या? अरे मैं ही दे देती, मेरे पास नहीं इसलिए हम तेरे पास आए। हाँ बहन, थोड़ी मदद कर दो। बच्चे को दवाखाना ले जाना है, तबीयत बिगड़ गई है उसकी। अरे सच कह रही हूँ, नहीं है मेरे पास। क्या बताऊँ तुझे घर की हालत। बहुत। अरे अरे ये क्या हो गया? तुम्हें दाढ़ी मूछ क्यों आ गई? अरे दाढ़ी मूछ वाली औरत, अरे तुम्हें दाढ़ी, अरे इसे दाढ़ी मूछ कैसे आ गई? अरे मौसी, क्या होगा ये? अरे भगवान, अरे पानी लाओ, थका हारा आया हूं। ये बाहर क्यों नहीं आ रही? सोई होगी, मैं ही चलकर देखता हूँ क्या हुआ। ये क्या नौटंकी है तुम्हारी? दाढ़ी मूछ लगाकर क्यों घूम रही हो? क्या हुआ ये सब? निकाल दो ये सब। कहाँ से मिली तुम्हें और ऐसे क्यों खड़ी हो? क्या बताऊं, वो जो साधु आए थे उन्होंने मुझे श्राप दिया था। कहा था तुम झूठ बोलोगी तो तुम्हें दाढ़ी मूछ उग आएगी। उसी का नतीजा है। हाँ जी, मैंने आपसे बहुत झूठ बोला है, पैसे होते हुए भी और खाना होते हुए भी। मैं कहता न था भगवान, ऐसे कर्म मत किया करो जिसका फल हमें भोगना पड़े। तो अब तो उन साधु को ही ढूंढना पड़ेगा जो तुम इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। अब चलो। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। मैं उनसे माफी मांग लूंगी। अब आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगी। ये तुम्हें पहले समझना चाहिए था ना भगवान। अब कहाँ ढूंढे उन साधु को? दोनों साधु को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। आप यहाँ बैठे हैं, हम आपको पूरे गांव में ढूंढ चुके। महाराज, मेरी पत्नी से गलती हो गई है, उसे माफ कर दीजिए। वो अपने किए पे पछता रही है। माफ कर दीजिए महाराज।
आई इसकी अकल ठिकाने। लेकिन तुम भले मानस लगते हो। तुम माफी मांग रहे हो, लेकिन ये तो चुपचाप खड़ी है। नहीं नहीं महाराज, वो पछता रही है, वो काफी दुखी हो चुकी है। तो पहले नहीं करना चाहिए था ना ऐसा। क्यों कर दिया? माफ कर दीजिए महाराज, गलती हो गई, दोबारा से गलती नहीं करूंगी, मुझे श्राप मुक्त कर दीजिए। कर दिया तुम्हें श्राप मुक्त। आपका बड़ा धन्यवाद, बड़ा उपकार महाराज। दोनों अपने घर खुशी खुशी लौट आते हैं। अरे भगवान, काम पर जाता हूँ, घर में कुछ खाने नहीं होगा, फिर तुम रोना धोना शुरू कर दोगी। चलता हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, घर में बहुत से पैसे पड़े हैं, मैंने जमा कर करके आपसे झूठ बोलकर इकट्ठा। अच्छा, आज तो तुम सच बोल रही हो। आज लग रही हो तुम मेरी पत्नी। नहीं नहीं, ऐसा न कहिए, आप जाइए, जल्दी घर आ जाइए, मैं खाना बना के रखती हूँ। आज आज शांति से खाना खाएंगे दोनों। अब सुधर गई मेरी बीवी।